इसमें आपका अगला टॉपिक है ओम का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत बार आता भी है। आपको पता होना चाहिए कि ओम का नियम होता क्या है। तो सन 1826 में जर्मन के वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगने वाले विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के संबंध में एक नियम दिया, उसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो उस चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। मान लीजिए किसी चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है, तब ओम के नियम से हो जाएगा V/I इक्वल टू नियतांक। V/I इक्वल टू नियतांक। अब भौतिक अवस्थाएं यहाँ पर होती क्या क्या है। किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि उसका ताप, उसका दाब, उसका आयतन, उसका क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या ना बदले, क्योंकि इन सभी के बदलने से उस चालक का प्रतिरोध बदल जाएगा। ध्यान देंगे, यदि किसी चालक तार की उसका ताप बढ़ा दें, उसका ताप परिवर्तित कर दें, तो ताप परिवर्तित होने से उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा और प्रतिरोध परिवर्तित होने से V/I यानी विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक नहीं आ सकता है। ये वैल्यू हमेशा परिवर्तित होती हुई प्रतीत होगी। दूसरा, यदि उसकी त्रिज्या बदल दें या फिर उस चालक के सिरों पर या उस चालक पर दाब बढ़ा दें, है ना, जो फिजिकल दाब है, वायुमंडलीय दाब, उसके स्थान पर और बाहर से उसको दाब बना दें या उसकी त्रिज्या परिवर्तित कर दें, तो त्रिज्या परिवर्तित करने से क्या होगा या दाब बढ़ाने से क्या होगा, उसकी त्रिज्या परिवर्तित होगी और त्रिज्या परिवर्तित होने से उसका क्षेत्रफल परिवर्तित होगा। ठीक है, क्षेत्रफल परिवर्तित होगा और उसका आयतन भी परिवर्तित होगा। इन दोनों के परिवर्तित होने से उसका प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाएगा। प्रतिरोध परिवर्तित होने से V/I का जो अनुपात है एक नियतांक में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो भौतिक अवस्था कौन सी होती है, जैसे कि ताप, दाब, आयतन ना बदले। जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि उसका ताप, दाब व आयतन ना बदले तो उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। परंतु प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि V/I का जो अनुपात है, विभव और धारा का अनुपात एक प्रतिरोध होता है, जिसे कि चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो नियतांक क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैपिटल R, यानी इस नियतांक के स्थान पर हम कैपिटल R का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है? चालक का प्रतिरोध है। चालक का प्रतिरोध लिखेंगे चौकी का चिन्ह लगाकर। V/I बराबर R, V/I बराबर R, इसको इसीलिए का चिन्ह लगाकर रखते हैं। V/I बराबर R, ये क्या है? ओम का नियम है। परंतु ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य होता है, धातु चालकों के लिए। अब V/I में यदि आप ग्राफ देखें V और I के लिए, तो ये ग्राफिक सरल रेखा प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार से। इसका मूल बिंदु हो गया, ये इसका x अक्ष हो गया और ये इसका y अक्ष हो गया। यदि आप विभव को x अक्ष पर दर्शा रहे हैं और धारा को y अक्ष पर दर्शा रहे हैं, तो मान लेंगे ये 0 से ये 10 वोल्ट हो गया, ये 20 वोल्ट हो गया, ये 30 वोल्ट हो गया, ये 40 वोल्ट हो गया। इसी प्रकार से 10 के अनुपात में ये बटा हुआ है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना, बहुत दूर तक ये चलता चला जाएगा। इसके अलावा अब वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो यदि हमने y अक्ष पर इस धारा को दर्शाया है तो 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एम्पियर करके इस y अक्ष पर हम धारा दर्शाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सेम, ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर,
और ये 3 एम्पियर, उसी प्रकार से ये 4 एम्पियर हो जाता है। जब किसी भी चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर 0 से बढ़कर 10 वोल्ट होता है, ध्यान देंगे, जब किसी चालक के सिरों पर, देखिए चालक परिवर्तित नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना है कि 10 वोल्ट तक और 1 एम्पियर तक हमने एक चालक पर प्रयोग किया और 20 वोल्ट और 2 एम्पियर पर हमने चालक बदल दिया, तो चालक बदलना नहीं है, उसी चालक पर हमको बारंबार प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? उसके सिरों पर यदि हम विभवांतर बढ़ाकर 0 से 10 करते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा 0 से बढ़कर 1 एम्पियर हो जाती है। तो जैसे ही हम 10 वोल्ट करेंगे, यहाँ पर वैद्युत धारा बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। अब एक रीडिंग तो हमको प्राप्त हो चुकी है, दूसरी रीडिंग प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? विभवांतर बढ़ाकर फिर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट करेंगे, तो उसकी वैद्युत धारा 1 एम्पियर से बढ़कर 2 एम्पियर हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाते जाते हैं उसी अनुपात में वैद्युत धारा भी बढ़ती चली जाती है। तो देखिए क्या होता है, अब 20 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ये दोनों कहीं मान लीजिए यहाँ पर काटते हैं एक दूसरे को। ठीक उसी प्रकार से दूसरी रीडिंग हमको प्राप्त हो चुकी है। अब इसी प्रकार से तीसरी रीडिंग प्राप्त करने के लिए वोल्टेज को हम फिर बढ़ा देंगे, 30 करेंगे, तो वैल्यू द्वारा बढ़कर 3 एम्पियर हो जाती है। अब 3 और 30 जहां पर भी काटेंगे फिर एक हम डॉट लगा देंगे या पॉइंट लगा देंगे। इसी प्रकार से हम विभवांतर को फिर बढ़ाएंगे तो वैल्यू द्वारा बढ़कर 4 एम्पियर हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से, तो जहां पर भी ये काटेंगे वहां पर हमको एक फिर से पॉइंट मिलेगा। इसी प्रकार से यदि 50 वोल्ट हो या फिर ये 5 एम्पियर हो तो उसी प्रकार से एक अन्य पॉइंट हमको मिलेगा। ठीक है, जीरो एक्सिस से होते हुए यानी मूल बिंदु 0 से इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। जब हम एक रेखा खींचते हैं तो ये रेखा हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी? सरल रेखा प्राप्त होती है। और ये केवल किसके लिए प्राप्त होती है? धातु चालकों के लिए। किसके लिए? धातु चालकों के लिए, क्योंकि प्रयोग किस पर किया हमने? धातु के लिए किया है। तो किसी भी धातु चालक के लिए यदि हम विभव और धारा का अनुपात देखते हैं तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होती है और ग्राफ भी इसका सरल रेखा प्राप्त होती है। विभव और धारा का अनुपात हमेशा नियतांक के रूप में ही हमको प्राप्त होता रहता है, जो कि कभी भी परिवर्तित नहीं होता, कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। एक्स अक्ष पर वोल्टेज दिखाया है, वाई अक्ष पर धारा दिखाई है। तो ये ओम का नियम है। इस प्रकार ओम के नियम के अनुसार जब तक किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती तब तक चालक का प्रतिरोध नियत रहता है, चाहे चालक के सिरों पर कितना भी विभवांतर क्यों न लगा दिया जाए। कितना भी विभवांतर 100 वोल्ट, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख वोल्ट ही क्यों न लगा दिया जाए, उसका विभव और धारा का अनुपात हमेशा एक नियतांक के रूप में ही प्राप्त होता है। ठीक है, और ऐसा केवल धातु चालकों में ही होता है। ठीक है, तो ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है, अन्य के लिए इसमें मतभेद हो जाते हैं। मतभेद क्या होंगे आगे हम समझने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में।